एवरीवन, इस वीडियो में हम वात दोष को फुल्ली डिस्कस करने जा रहे हैं, जिसमें उसकी निरुक्ति, वात के पर्याय, मॉडर्न के अनुसार वात दोष क्या होता है, वात के गुण, सभी आचार्यों के अनुसार श्लोक की मीनिंग्स, कर्म, विशिष्ट कर्म और वात के भेद, ये सब फुल डिटेल में जानेंगे। दोष, दूष्यन्ति इति दोषः, अर्थात जो शरीर को दूषित करते हैं वह दोष कहलाते हैं। दोष दो प्रकार के होते हैं, शारीरिक दोष और मानसिक दोष। शारीरिक दोष के अंतर्गत वात, पित्त और कफ आते हैं और मानसिक दोष के अंतर्गत रज और तम आते हैं। वात की निरुक्ति वा गति गंधन्यो, इसका अर्थ होता है शरीर में जितनी भी प्रकार की गति हो रही है, इंद्रियों के द्वारा जो ज्ञान प्राप्त हो रहा है, वो सभी वात के कारण होते हैं। अब गति के यहाँ पर तीन अर्थ लिए गए हैं, ज्ञान, गमन और प्राप्ति। वात के पर्याय मरुत, समीर, अनल, पवन, प्रभंजन, अर्थात जो तोड़ फोड़ कर सके। श्वसन, सांस लेने में वायु का उपयोग होता है। सदा गति, मतलब जो सदैव चलता रहता है। तिरगामी, जो किसी भी डायरेक्शन में चल सकता है। अव्यक्त, मतलब जिसको डिफाइन ना किया जा सके। और वायु। मॉडर्न के अनुसार हम वात दोष को नर्व फाइबर्स के कार्यों से कंपेयर करते हैं, मतलब जो भी सोमेटिक और साइकिक क्रियाएं हैं वो वात दोष के कारण होती हैं। वात के गुण, आचार्य चरक के अनुसार रूक्षा शीतो लघु सूक्ष्म चलोवत विष्टा खरा, अर्थात रूक्ष मीन्स ड्राई, शीतो मीन्स कोल्ड, लघु मीन्स लाइट, सूक्ष्म मीन्स माइन्यूट, चल मीन्स मोबिलिटी, मतलब जो हमेशा चलता रहे, विशद यानी क्लियर और खर यानी रफ। विपरीत गुण द्रव्ये मारुतः संप्रशाम्यति, इसका मतलब है कि जो ऊपर दिए गए गुण हैं, इसके विपरीत गुण वात का शमन करते हैं या फिर वायु को कम करते हैं। आचार्य सुश्रुत के अनुसार अव्यक्तो व्यक्त कर्म, मतलब जो वायु है वो अव्यक्त रूप में या फिर इनविजिबल फॉर्म में रहती है, और ये व्यक्त कब होती है, अपने कर्मों के द्वारा ही हम इसे फील कर सकते हैं। इसके कर्म रूक्ष, शीतलता, लघुता और खरता होते हैं। तिर्यगमो द्विगुणश्च एव रजो बहुल एव च, तिर्यगामी मतलब वायु जो है वो किसी भी डायरेक्शन में फ्लो कर सकती है। द्विगुणश्च यानी आकाश और वायु के जो गुण होते हैं, जो कि है शब्द और स्पर्श, यही वात के भी गुण होते हैं। और वात जो है वो मानसिक दोष रज में बहुल होता है। अब आचार्य माघभट्ट के अनुसार तत्र रूक्षो लघु शीता खर सूक्ष्म चलोवत अनिला, ये बोला गया है। वात के प्राकृतिक गुण क्या होते हैं? भौतिक गुण रूक्ष, शीत, लघु, सूक्ष्म, चल, विशद, खर, इन सबकी मीनिंग मैं पहली स्लाइड में समझा चुकी हूँ। रासायनिक गुण योगवाही, योगवाही का अर्थ होता है जो किसी भी और के गुणों के साथ मिलकर व्यक्त हो, और आशुकारी का मतलब होता है शीघ्र कार्य करने वाला। मानसिक गुण, ये रजोगुण प्रधान होता है। दारुण मतलब कठोर या फिर हार्ड होता है। अब वात के कर्म, वात के कर्म आचार्य चरक के अनुसार उत्साह, उच्छ्वास, निश्वास, चेष्टा, धातु, गति, समा। उत्साह मतलब कार्य करने की मानसिक एवं शारीरिक प्रवृत्ति। उच्छ्वास निश्वास यानी रेस्पिरेटरी प्रोसेस, इंस्पिरेशन एक्सपिरेशन। चेष्टा यानी कायिक, वाचिक या फिर मानसिक इच्छाएं। धातु आदि का सम्यक प्रकार से गति। समो मोक्षो गति मताम, यानी शरीर में उपस्थित जो मल है उनका शरीर से सम्यक प्रकार से निष्कासन। वायु कर्म अविकारजम, मतलब ये अविकृत वायु के कर्म होते हैं। वात के विशिष्ट कर्म, विशिष्ट मीन्स स्पेशल। फर्स्ट तंत्र यंत्र धरा,
मीन्स बॉडी के सारे मैकेनिज्म को कंट्रोल करता है। चेष्टा नाम प्रवर्तकः यानी शरीर में होने वाली वॉलेंट्री और इनवॉलेंट्री प्रोसेस को कंट्रोल करता है। नियंता प्रणीता च मनसा मतलब मन को कंट्रोल करता है या फिर स्टिमुलेशन ऑफ माइंड। सर्व इंद्रियाणाम उद्योजिका समस्त इंद्रियों को उनके विषय में प्रेरित करता है, मीन्स स्टिमुलेट सेंसरी एंड मोटर ऑर्गन्स। सर्व इंद्रियाणाम विबोधा इंद्रियों के विषयों का वहन करता है या फिर अट्रैक्शन ऑफ सेंस ऑर्गन्स टुवर्ड्स देयर ऑब्जेक्ट। सर्व शरीर धातु व्यूहकर संपूर्ण धातुओं को उनके स्थान पर स्थापित करता है, यानी प्रॉपर अरेंजमेंट ऑफ डिफरेंट टिश्यूज इन बॉडी। प्रवर्तको वाचः यानी वाणी को प्रवृत्त करता है, रिस्पॉन्सिबल फॉर स्पीच। श्रुत स्पर्शयो मूलम वायु के कारण ही सुनने और स्पर्श का ज्ञान होता है, मतलब रूट कॉज ऑफ साउंड एंड टच। हर्षोत उत्साह योनि मतलब हर्ष तथा उत्साह का कारण बात ही है। इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर फिजिकल एंड मेंटल हैप्पीनेस। समीनो अग्नि शरीर में अग्निकर्म को प्रदीप्त करता है, मतलब स्टिमुलेट द डाइजेस्टिव फायर। वात के स्थान या फिर कॉमन साइट्स ऑफ आचार चरक के अनुसार वस्ति पुरुषदानम कटी सक्थिनी पाद अवस्थिनी च वात स्थानानि। मीन्स वस्ति यूरिनरी ब्लैडर, पुरुषदानम रेक्टम या लार्ज इंटेस्टाइन, कटी पेल्विक रीजन, सक्थिनी थाई, पाद अवस्थिनी यानी बोन्स ऑफ लेग्स वात के स्थान होते हैं। तत्रापि पक्वाशयो विशेषेण वात स्थानम इनमें से भी पक्वाशय यानी लार्ज इंटेस्टाइन वात का विशेष स्थान कहा गया है। आचार्य वाग्भट के अनुसार पक्वाशय कटी सक्ति श्रोतस्थि स्पर्श इंद्रियम यानी पक्वाशय लार्ज इंटेस्टाइन, कटी पेल्विक रीजन, सक्ति थाई, श्रोत यानी ईयर, स्पर्श इंद्रिय यानी स्किन वात के स्थान कहे गए हैं। स्थानम वातस्य तत्रापि पक्वाधानम विशेषतः इनमें से भी पक्वाशय विशेष स्थान कहा गया। आचार्य सुश्रुत के अनुसार तत्र समासेन वातः श्रोणी गुदाश्रयः यानी श्रोणी पेल्विक रीजन और गुदा यानी रेक्टम वात के स्थान कहे गए हैं। वात के भेद सब टाइप्स ऑफ वात दोष। प्राणो उदान समान व्याख्यान अपाने च पंचधा देहम तंत्रियते सम्यक स्थानेष्ट व्याहत शरण। अर्थात प्राण उदान समान व्यान तथा अपान भेद से 5 प्रकार का वात अपने अपने स्थानों में बिना किसी बाधा से गमन करता है और देह में मतलब शरीर में सम्यक प्रकार से अपने अपने कार्यों को करता है। वात के भेद हृदय प्राणी गुदे अपानी समाने नाभि मंडले उदाने कंठ देशात व्याना सर्व शरीरगत। शारंग संहिता में वात के भेदों के निम्न विशेष स्थान कहे गए हैं, जैसे कि प्राण वायु का हृदय यानी हार्ट, उदान वायु का कंठ प्रदेश यानी थ्रोट रीजन, समान वायु का नाभि प्रदेश यानी अम्लाइकल रीजन, व्यान वायु का सर्व शरीर यानी होल बॉडी और अपान वायु का गुदा प्रदेश या फिर लोअर रीजन ऑफ द ट्रंक। थैंक यू एवरीवन। अब हम नेक्स्ट वीडियो में वात के सारे भेद के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। सारे आचार्यों के मत अनुसार, मॉडर्न के अनुसार यदि वात में विकृति होती है तो कौन से रोग होते हैं, और साथ ही साथ क्षय, वृद्धि और वातज प्रकृति के बारे में भी हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे।